Praise the Lord. सभी को जय मसीह। My dear people of God, I greet you in the name of our Savior, Jesus Christ. मेरे प्रिय प्रभु के लोग, मैं प्रभु यीशु उद्धारकर्ता के नाम से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। So far, we have heard and understood all 6 verses of our Christ अभी तक ले हमने पूरे 6 वचनों को सुना और समझा है before he left his life on the cross. जो यीशु मसीह ने अपने क्रूस के मृत्यु से पहले बोला था। Last words are always important. और अंतिम शब्द हमेशा विशेष होता है। Just few seconds before Martin Luther King was assassinated on 4th April 1968, 4 अप्रैल 1968 को मार्टिन लूथर किंग की हत्या के पहले कुछ सेकंड पहले he told his musician Ben Branch to make sure that he plays the song Take My Hand Precious Lord. उन्होंने अपने संगीतकार को यह सुनिश्चित करते हुए कहा कि टेक माई हैंड प्रीशियस लॉर्ड गाना को बजाएं। Likewise, ठीक उसी प्रकार the infamous Leonardo da Vinci, मशहूर लियोनार्डो डा विंची, who never believed in God, जिन्होंने कभी परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया, said on his deathbed in 1519 that उन्होंने 1519 में अपने मृत्यु के बिस्तर पर कहा, I have offended God and mankind. मैंने परमेश्वर और मनुष्य जाति को काफ़ी खेदित किया है। The last words of Da Vinci is important because डा विंची के अंतिम शब्द इसलिए विशेष है कि they talk about his life and the way he lived. उन्होंने अपने जीवन के बारे में और अपना जीवन कैसे जिया उसके बारे में बताया है। But the 7th word which has come out of our Savior is in Luke chapter 23 verse 46. परंतु 7वां वचन जो हमारे परमेश्वर के मुख से निकला है वह लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 46वां पद में यूँ कहता है। Can someone read it? क्या कोई एक जन पढ़ेंगे? और यीशु ने बड़े सबसे पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। Father, into your hands I commit my spirit. पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। You can find the same verse in Psalms 31:5 also. भजन संहिता 31 का 5 में भी आप यही वचन को पा सकते हैं। This last word of Jesus is traditionally known as the word of reunion. यह परमेश्वर का अंतिम शब्द पारंपरिक रूप से पूर्ण मिलन का शब्द कहा जाता है। This last word of Jesus is an announcement, not a request. यह यीशु का अंतिम शब्द एक घोषणा है, ना कि अनुरोध। This last word of Jesus is an announcement to the mankind यह यीशु के तरफ से मानव जाति के लिए एक घोषणा है that he willingly committed his spirit into God's hands. कि उन्होंने अपने आप से अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। No one pressurized him to do so, इसके लिए उन पर किसी ने दबाव नहीं डाला, but he himself gave his spirit into his God's hands. परंतु उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। My dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, God can only use us when we are willing to commit ourselves to him. परमेश्वर हमारा इस्तेमाल तभी कर सकता है जब हम अपने आप से अपने आत्मा को उसके हाथ में सौंपने के लिए तैयार हों। I would like to give an ordinary illustration for this. इसको प्रमाणित करने के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। A boy was very much interested in cooking. एक लड़का जो खाना बनाने में काफ़ी रुचि रखता था, He never joined in a cooking class and earned his skills by himself. उसने कभी कुकिंग क्लास को ज्वाइन नहीं किया और उसने अपनी रुचि को अपने आप से ही बढ़ाया। His family and friends knew that he cooks well. उसके परिवार वाले और उसके मित्र जानते थे कि यह लड़का काफ़ी अच्छा खाना बनाता है। There was a cooking competition in his college, एक बार उसके कॉलेज में एक कुकिंग प्रतियोगिता थी and many students participated except this boy. और कई छात्रों ने उस प्रतियोगिता में भाग लिया सिवाय इस लड़के के। Everyone who participated in the competition did not know well how to cook. और जिन लोगों ने उस प्रतियोगिता में भाग लिया था उनमें से किसी को भी अच्छा से खाना बनाना नहीं आता था। And when his teacher was informed that this boy cooks well, जब उसके शिक्षक को मालूम चला कि इस लड़के को अच्छा से खाना बनाना आता है, she asked him, उन्होंने उस लड़के से पूछा, "Why didn't you sign up?" तुमने इस प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं लिया? You know what the boy replied? क्या आपको पता है उस लड़के ने क्या जवाब दिया? He said, "I know cooking, but I'm not willing to do so." उस लड़के ने कहा, मुझे खाना बनाना आता है पर मेरा इच्छा नहीं है इस प्रतियोगिता में भाग लेने का। He simply expressed his unwillingness to join the competition. उसने बड़े साधारण रूप से प्रतियोगिता में भाग ना लेने की अनिच्छा को व्यक्त कर दिया। Who can compel someone who is not interested? अब जिसे प्रतियोगिता में भाग लेने का मन ही नहीं है तो उसे जबरदस्ती करने का कोई फायदा नहीं। So you see, my dear brothers and sisters, इसीलिए मेरे भाई और बहनों, like this boy, ठीक इस लड़के की तरह, if you're not willing to commit your life to God, अगर आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपने के लिए तैयार नहीं है तो He can't use you. वो हमारा अगुवाई नहीं कर सकता। If you can't submit your life to Him, अगर हम अपने आप को उसके हाथ में सौंपेंगे तो He can't lead us.
वो हमारी अगुवाई करेगा। We all see in the verse that how Jesus committed his life into God's hands. अभी हमने पिछले वचनों में देखा कि परमेश्वर ने अपने आप को कैसे अपने पिता के हाथ में सौंपा। In the same way, we also must do it. ठीक उसी प्रकार हमें भी करना चाहिए। God is expecting something from us. परमेश्वर हमसे कुछ उम्मीद लगाए रखा है। He's expecting that we would give our life to Him. वो हमसे उम्मीद लगाए रखा है कि हम अपना जीवन उसके हाथों में सौंप दें। Can you imagine the one you love or the one who loves you the most is expecting something from you? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जो आपका प्रिय है, चाहे जिससे आप प्यार करते हैं, वो आपसे कुछ उम्मीद लगाए रखा है? And would you not give them what they expect? और क्या उसे आप वो चीज़ नहीं देंगे जो आपसे वो उम्मीद लगाए रखा है? In the same way, God is expecting us to commit our lives to Him. ठीक उसी प्रकार परमेश्वर भी उम्मीद लगाए रखा है कि हम अपनी आत्मा को उसके हाथ में सौंप दें। He wants us to surrender to Him fully. वो चाहता है कि हम अपने आप को पूरे संपूर्ण रीति से उसके हाथों में समर्पित कर दें। Jesus prepared Himself to meet His Father since the day of His birth. यीशु ने जन्म के दिनों से ही पिता से मिलने के लिए अपने आप को तैयार किया। How can we prepare ourselves to meet our Creator? हमें अपने उद्धारकर्ता से मिलने के लिए कैसे तैयार होने की आवश्यकता है? Can you imagine that you're standing in front of a big crowd without any preparation to speak? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप एक बड़े भीड़ के सामने खड़े हैं और आपको वहाँ पर कुछ बोलना है? Every eyes are on you और सबकी निगाहें आप पर आकर्षित हैं and you don't know what to say. और आपको पता नहीं है कि वहाँ पर आपको क्या बोलना है। How will it look? वो नज़ारा कैसा रहेगा? Obviously, it will look total absurd. जाहिर सी बात है कि वो खराब लगेगा। So, my dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, we need to get prepared to meet our Creator. हमें अपने सृष्टिकर्ता से मिलने के लिए हमें तैयार होने की आवश्यकता है। I have 2 points to explain this need. इसके लिए मेरे पास 2 बातें हैं। Preparedness in our personal life. हमारे व्यक्तिगत रूप में तैयारी। We should prepare ourselves in our daily life. हमें अपने प्रतिदिन के जीवन में तैयार होना चाहिए। Take this day as an example. आज के दिन को एक उदाहरण के तौर से लेंगे। We children have to stand before you and say something today. जहाँ पर आज हम लोग को आपके सामने खड़ा होकर कुछ बोलना है। For this, we have started a preparation 6 days ago. इसके लिए हम लोगों ने 6 दिन पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। We don't want to embarrass ourselves in front of this big crowd. क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हम अपने आप को इस बड़े भीड़ के सामने शर्मिंदा करें। So we prepared it and we are presenting it to you as best as we can. इसलिए हम लोगों ने तैयारी बहुत पहले ही शुरू कर दी थी ताकि हम अपने आप को अच्छे से आपके सामने प्रदर्शन कर सकें। And we don't go anywhere without dressing up so well, applying this and that, looking at the mirror 100 times before presenting ourselves to others. हम बिना सजे धजे कहीं बाहर नहीं निकलते हैं। अगर दूसरों के सामने अगर हम जाते हैं तो ये क्रीम वो क्रीम लगाते हैं और 100 बार आईना को देखते हैं। Outwardly, we prepare so much. हम बाहरी तौर से अपने आप को खूब तैयार करते हैं। So how much more will God expect from तो us? सोचिए कि परमेश्वर हमसे कितना उम्मीद लगाए रखा है कि हम उसके लिए कितना तैयार हो। We need to prepare ourselves by obeying His commands and walking in His ways. हमें अपने आप को उसके आगे मानकर तैयार हो सकते हैं We need to seek Him diligently. और उसको मन से खोज कर तैयार हो सकते हैं। So shall we ask ourselves one thing? Are you ready to commit yourself to God? क्या आप तैयार हैं अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करने के लिए? My next point is, मेरी दूसरी बात है God has assigned every one of us with different tasks. परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक लोगों को एक कार्य को सौंपा है। Imagine that your teacher has given you a homework कल्पना कीजिए कि आपके शिक्षक ने एक गृह कार्य दिया है and you have not completed it and the next day you're going to school. और आपने उस गृह कार्य को पूरा नहीं किया है और आपको अगले दिन स्कूल जाना है। How would you be feeling? और आपको कैसा लगेगा? You'll be thinking for sure that the teacher should be absent or he or she should forget about the homework. आपके दिमाग में बस यही चल रहा हो कि काश आज शिक्षक अनुपस्थित रहे या होमवर्क चेक करना भूल जाए। Do you? क्या आप लोग ऐसा करते हैं? Trust me friends, being a student, I have imagined that a lot of times. मेरा विश्वास करिए भाइयों, एक छात्र होने के नाते मैं ऐसा कई बार कर चुका हूँ। Again, imagine that you completed your homework and now you're going to school. फिर से आप कल्पना कीजिए कि आपने इस बार अपना होमवर्क पूरा कर लिया है।
और आपको अगले दिन स्कूल जाना है, now how would you be feeling? अब आपको कैसा लगेगा? You will be totally calm, cool, uncomposed. अब आप पूरी तरह से निश्चिंत और ठंडे ठंडे दिमाग से आप जाएंगे। You would give your notebook to your friends who have not completed theirs. यहाँ तक कि अपना नोटबुक अपने मित्रों को भी देंगे कि ताकि वो भी अपना होमवर्क पूरा कर सकें। You will also submit your notebook on the top, right? यहाँ तक कि अपना नोटबुक आप सबसे ऊपर रखेंगे। In the same way, ठीक उसी प्रकार in a spiritual life also, हमारे आत्मिक जीवन में भी God has given us some task to do. परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ कार्य को दिया है करने के लिए। And when we forget about it and leave it, जब उस कार्य को हम भूल जाते हैं और छोड़ देते हैं, how would God feel? परमेश्वर को कैसा लगेगा? So we need to complete the task which is given to us by God. इसीलिए परमेश्वर से दिए गए कार्य को पूरा करना बहुत आवश्यक है हमारे लिए। And when we do so, जब उसके कार्य को हम करते हैं तो we will be happy with Him in paradise. हम उसके साथ स्वर्ग में आनंदित रहेंगे। We don't know how long we will be living in this wretched world. क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि इस पाप से भरी दुनिया में हम कब तक रहने वाले हैं। We witness pandemic disasters and inflation in prices and so on. इस दुनिया में महामारी, आपदाएं और महंगाई को हम देखते हैं। At any moment, our life can be snatched away. हमारा जीवन किसी भी पल, किसी भी समय छीना जा सकता है। No guarantee for that. हमारे जीवन का कुछ दुनिया में कोई गारंटी नहीं है। So, my dear friends, इसीलिए मेरे प्रिय मित्रों, shall we all close our eyes अपनी आंखों को हम बंद करें and look to the cross where God has died for our sins? और अपनी निगाहों को उस क्रूस की ओर लगाएंगे जहाँ यीशु हमारे लिए मरा था। He has died for our sins वो हमारे लिए मरा था, and our wickedness. वो हमारे गुनाहों के लिए मरा था। We were supposed to take that shame. और उस शर्मिंदगी को हमें लेना चाहिए था, ना कि यीशु को। We were supposed to be on that cross. और उस क्रूस पर हमें होना चाहिए था, ना कि यीशु को। But Jesus did. पर यीशु ने किया। He did it willingly because He loved us. यीशु ने अपने मर्जी से ये सब किया क्योंकि वो हमसे प्यार करता था। When we read the scriptures, जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो we see that God has given His life confidently in His hands. हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने जीवन पूरे निश्चित रूप से तैयार होकर अपने पिता के हाथ में सौंपा। He knew that he had completed his task that was given to him by God. क्योंकि उसे पता था कि उसने अपना कार्य को पूरा किया है जो पिता द्वारा दिया गया था। He knew that he need not go any other place and preach one last time. उसे पता था कि उसे कोई आवश्यकता नहीं है कि कहीं पर आखिरी बार जाकर वो प्रचार करे, Because he was confident. क्योंकि उसे पूरा भरोसा था। He knew that he had completed the task. क्योंकि उसे पता था कि उसने परमेश्वर के द्वारा दिए गए कार्य को उसने पूरा किया है। Let's ask ourselves today, आइए आज हम अपने आप से पूछेंगे, are we confident क्या हम पूरी तरह से and are we willing to surrender ourselves fully to Him? क्या हम अपने आप को पूरी तरह से उसके हाथों में समर्पित करने के लिए तैयार हैं? It is very much important for us to commit our lives to Him. यह बहुत आवश्यक है कि हम अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप दें, Because when we give it to Him, क्योंकि जब हम अपने आत्मा को उसके हाथ में सौंपेंगे तो He will transform our life. वो हमारे जीवन को रूपांतर कर देगा। Let us say to Him that. आइए हम परमेश्वर से अभी कहेंगे कि Father, पिता, take hold of my hand. मेरे हाथ को थाम लीजिए, Catch my hand, मेरे Lord, हाथ को पकड़ लीजिए, so that क्योंकि I may not let go. मेरा हाथ आपके हाथ से ना छूटने पाए। I may go let off your hand, seeing the vast waves of problems and hurricanes and thunders of worries. मैं चिंताओं की लहरों को और कठिनाइयों की तूफानों को देखकर कहीं मेरा हाथ डगमगा सकता है आपके हाथ में से। In spite all of these troubles, इन सारी समस्याओं के बावजूद भी I commit myself to you. मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। I commit myself to do your will. मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में तेरे कार्य को पूरा करने के लिए सौंपता हूँ। If you catch my hand, Lord, अगर आप मेरे हाथ को पकड़ लेंगे, you won't let go, आप मेरे हाथ को नहीं छोड़ेंगे, because you are the king of this whole universe. क्योंकि आप इस पूरी दुनिया के मालिक हैं। Every knee shall bow and every tongue shall confess हर एक घुटना तेरे सामने झुकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगा, that you alone are God. क्योंकि बस तू ही प्रभु है। There is nothing in this world that matters to us, Lord, इस दुनिया में तेरी महिमा करने के अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, except doing your will. आपकी इच्छा पूरा करने के अलावा। Let us all surrender to Him. आइए हम अपने आप को उसके हाथ में समर्पण करें। God bless you through this message. Thank you. धन्यवाद।